औरंगजेब को सबसे क्रूर मुगल बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता। उसने अपने बेटे सुल्तान महमूद को जहर दिया था, पिता को बंदी बनाया, भाई का कत्ल करवाया था। औरंगजेब की क्रूरता के किस्से से इतिहास भरा पड़ा है। सत्ता के लिए बूढ़े पिता को बंदी बनवा दिया, भाई को मरवा दिया, बेटे को जहर दे दिया, गैर मुस्लिमों पर जुल्म। बड़ी लंबी फहरिस्त है इसकी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर मुगल बादशाह शाहजहां के आखिरी दिनों में हिंदुस्तान आया था। उसने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में बहुत कुछ बताया है। मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठने के लिए औरंगजेब ने क्या क्या नहीं किया। कई लड़ाइयों के बाद जब औरंगजेब जीता तो उसे पिता शाहजहां को आगरा के किले में मरते दम तक बंदी बनाकर रखा था। औरंगजेब की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था उसका भाई दारा शिकोह। औरंगजेब ने 10 अगस्त 1659 को उसे मौत के घाट उतरवा दिया। शहजादे मुराद बख्श को भी मौत की सजा दे दी थी। बादशाह बनने के बाद भी शाहजहां का डर नहीं गया। उसने बगावत के शक में अपने बेटे सुल्तान महमूद को सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया, फिर वहीं जहर देकर मार दिया उसे। औरंगजेब ने पूरे राज्य में शरिया कानून लागू कर दिया था। हिंदुओं से जजिया लिया जाता था। गैर मुस्लिमों पर खूब जुल्म हुए। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर समेत कई प्रमुख धर्म गुरुओं का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। औरंगजेब के समय में धार्मिक असहिष्णुता चरम पर थी। तलवार के दम पर लाखों का धर्मांतरण किया गया। बादशाह के आदेश पर हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, गुरुद्वारों को भी जमींदोज किया गया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जितने भी बुरे कर्म किए, जीवन के अंतिम दौर में उसे वो सताने लगे थे। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का एकमात्र ऐसा बादशाह रहा जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने नफरत किया। पिता शाहजहां को कैद कराया, सल्तनत हासिल करने के लिए भाई दारा शिकोह की हत्या की, जनता पर जुल्म किए, गैर मुस्लिमों से अधिक कर वसूला, संगीतकारों को रोजी रोटी पर पाबंदी लगाई। लेकिन एक बहन से सबसे ज्यादा स्नेह रखता था, वो थी रोशन आरा, जिसने उसे सत्ता तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया था। 28 मई 1633 को पहली बार औरंगजेब ने अपनी निर्भीकता का परिचय दिया था। यही वो दिन था जब सेना का शक्तिशाली हाथी बेकाबू हो गया। उसने पूरी छावनी तहस नहस कर दी। उसे संभालने का कार्य औरंगजेब ने किया। औरंगजेब किसी तरह हाथी पर सवार हुआ, उसकी सूंड पर भाले से प्रहार किया। उसका यह कारनामा पूरी मुगल सल्तनत में चर्चा का विषय बन गया। ऐसा करने पर पिता शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दी और सोने से तौल दिया। अब उसकी क्रूरता की हद भी जान लेते हैं। जब बारी मुगल सल्तनत को संभालने की आई तो सबसे आगे नाम था दारा शिकोह का। दारा शाहजहां के सबसे प्रिय बेटे थे। यह बात सबसे औरंगजेब बहुत अच्छी तरह जानता था। दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग के लेखक अवीक चंदा लिखते हैं कि दारा बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसे प्रशासन और सैन्य मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। औरंगजेब ने भाई दारा को रास्ते से हटाने के लिए चाल चली और उस पर इस्लाम का विरोध करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अफवाहें फैला दी कि दारा को ग्वालियर की जेल में भेजा जा रहा है। उसी शाम औरंगजेब ने नजर बेग को बुलाकर कहा कि वो दारा शिकोह का कटा हुआ सिर देखना चाहता है। नजर बेग ऐसा करने के लिए जेल में पहुंचता है और दारा से हाथापाई होती है। अंततः हत्यारे दारा को जबरदस्ती घुटनों के बल बैठाते हैं और उसका सर काटकर अपने बादशाह औरंगजेब को दिखा देता है। अपनी आंखों से इसकी तस्दीक करने के बाद औरंगजेब हुक्म देता है कि सिर को धोकर पेश किया जाए। इतना ही नहीं, 31 अगस्त 1659 को आदेश दिया कि सिर से अलग हुए धड़ को दिल्ली में घुमाया जाए। भारत आए इतालवी पर्यटक मनुची के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। बादशाह की पाबंदी से परेशान कलाकारों ने एक दिन विरोध जताने की योजना बनाई। दिल्ली की जामा मस्जिद पर करीब 1000 संगीतकार इकट्ठा हुए। उन्होंने रोते हुए जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो किसी का जनाजा निकल रहा हो। नमाज अदा करके लौट रहे औरंगजेब के कानों में उसकी आवाज़ें पहुंची तो पूछा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया कि आपने हमारे संगीत का कत्लेआम कर दिया है, अब हम उसी संगीत को दफनाने जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब ठहाके लेकर कहा, अगर ऐसा है तो कब्र जरा गहरी खोदना। औरंगजेब ने अपने शासन में कट्टर इस्लाम लागू कर रखा था। वो कहता था कि इस्लाम में बताए गए उसूलों का पालन नहीं करते हैं कलाकार, इसलिए उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी। औरंगजेब के कार्यकाल पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि उसने बमुश्किल ही ऐसे कार्य किए हैं जिसकी जनता ने तारीफ की हो। अपने शासन में एक के बाद एक गलत कार्य करने वाले औरंगजेब को पापों का एहसास तब हुआ जब उम्र ढल जाती है, दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है, शरीर साथ देने से मना कर देता है।
औरंगजेब कभी भी रिश्तों के लिए ईमानदार नहीं रहा। ताउम्र वो सिर्फ अल्लाह के प्रति वफादार रहा। जीवन के अंतिम दिनों में उसे अपने वो कर्म सताने लगे थे जो जवानी के दिनों में किए थे। एक दिन उसने अपने छोटे बेटे कामबख्श को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने दूसरों के साथ किया है वो आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। मैं नाकाम बादशाह साबित हो रहा हूँ। औरंगजेब ने मरने से पहले लिखा था कि मेरी मौत पर न तो कोई दिखावा किया जाए और न ही कोई आंसू बहाया जाए। यहाँ तक कोई समारोह भी न आयोजित किया जाए। मेरी कब्र पर कोई इमारत न बनवाई जाए। वहाँ सिर्फ एक चबूतरा बनाया जाए जिस पर पेड़ की छाँव भी न पड़े। मैं नहीं चाहता कि मुझे छाँव भी नसीब हो। मौत के बाद मेरा चेहरा भी न ढका जाए ताकि अल्लाह से सीधे मिल सकूं। हजारों मंदिरें, हजारों गुरुद्वारों को विध्वंस करा दिया। हजारों हिंदू सिखों का कत्लेआम करवाया औरंगजेब ने। मुगल काल से पहले ही दशकों से मुस्लिम शासकों ने जजिया कर प्रणाली लागू कर रखी थी। अकबर ने इस प्रणाली पर रोक लगाई थी, लेकिन औरंगजेब ने इसे वापस शुरू किया था।